ऑल, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ सितंबर 2022 मंथ के लिए टॉरस यानी वृषभ राशि, जो कि अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व की फर्स्ट राशि है, वाले मेरे व्यूअर्स के लिए सितंबर 2022 मंथ की लव रीडिंग। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना भी आप लोगों की सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट हो, प्लीज़ इसे उतना ही अपने लिए रखिएगा एंड लीव द रेस्ट। फॉर मोर क्लैरिटी, अगर आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती और ना ही ऐसा है कि आप सिर्फ इसको हस्बैंड वाइफ या फिर GF-BF के लिए देख सकते हैं। जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं या फिर आपकी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग में जो सिचुएशंस हैं वो आपसे मैच नहीं कर रही हैं, तो अनावश्यक रूप से इसे अपनी लाइफ में आप फिट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं, टॉरस यानी वृषभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में इस समय में क्या कुछ चल रहा है और मेरे वो व्यूअर्स इस समय अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए आप बताइए। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है, जहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट कुछ लोगों के लिए 7 ऑफ कप्स कार्ड, तो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी ज़रूर से हो सकती है। आप जानते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे ये बताता है कि आप अपने पर्सन को अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपको उनके साथ फील होता है, बट इस समय में या तो वो आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपको छोड़ करके जा चुके हैं, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आया है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि मानो ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन आप चाहते हैं, आपको बिलीव है कि इसमें एक न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। लेट्स चेक द डेविल। आप एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी अपने पर्सन के साथ फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा। उनका जो ऑरा है, जो उनकी एनर्जी है, वो आपको उनकी तरफ आकर्षित करती है। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी आए कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल के आपको एक क्लैरिटी दे पाएँ। अगर आप उनसे किसी कमिटमेंट या फिर किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, किसी फाइनल डिसीज़न पर पहुंचने का वेट कर रहे थे, तो अब चाहते हैं आप कि एक राइट समय अब आ चुका है। इस समय में एक राइट टाइम आ चुका है जहां पर आपके पर्सन को अब स्ट्रेंथ के साथ एक्शन ले लेना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, स्टेबल इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड रहने वाले पर्सन हो सकते हैं आपके व्यक्ति। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक स्टेबल इंसान होंगे, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक नेचर के आपके पर्सन हो सकते हैं, और लेकिन उनमें एक हैबिट है कि उनको जब कोई मिसगाइड करता है तो वो बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस समय की सिचुएशन ये है कि आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं और फाइट्स हो रही हैं और आप इस रिलेशन में इस समय में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं।
बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कुछ ऑफ़र दें, लेकिन अगले ही पल आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इमेच्योर एनर्जी में बिहेव करते हैं। हो सकता है वो एज में आपसे छोटे हों। उनका जो ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, ये जो बार बार ऑन एंड ऑफ होना है, ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेट्स चेक। आप तो अपने पर्सन के बारे में ये सारी बातें फील कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके माइंड में चल रही हैं उनको लेकर के। अब आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है? अगर आप उनके साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, या फिर अगर आपकी उनसे बात भी हो रही है, तो आपके पर्सन की ट्रू हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लव लाइफ में इस समय में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं। शायद आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, आपके पर्सन इस समय आपसे कनेक्टेड रहना नहीं चाहते, बट ये उनकी एक्सटर्नल बिहेवियर है जो वो आपसे शेयर कर रहे हैं। इंटरनली उनको भी एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपके साथ फील होता है। कुछ लोगों के लिए जिन पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट हो सकते हैं, और वो उनकी हिडन फीलिंग्स यही हैं आपके लिए कि वो एक इक्वली गिव एंड टेक करें आपके साथ, आपको कुछ ऑफ़र दें। उनके अकॉर्डिंग आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लाइक एक एम्प्रेस की तरह है, जो बहुत ज़्यादा काइंड है, जो स्टैंड लेना जानती हैं हर चीज़ के लिए, नेचर से कनेक्टेड हैं, जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हैं। बट आपके जो पर्सन हैं गाइस, वो कन्फ्यूज़न में हैं। आपके पर्सन डिसाइड कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है उनके माइंड में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं कि ऐसा सब कुछ करने में उन्हें अभी और ज़्यादा समय लगेगा। पेज ऑफ कप्स, बिकॉज एक तो वो आपको ऑफ़र देना तो चाहते हैं लेकिन एक इमेच्योर एनर्जी में है। हो सकता है कि वो आपसे एज में छोटे भी हों। एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन भी उनको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन भी उनको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उनको आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। एक डोर ओपन कर रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, आज आपके पर्सन चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन वो उससे बाहर निकल के ओवरकम करके आपकी तरफ ज़रूर से आएंगे। द स्टार, आपसे वो ये कहना चाहते हैं कि होप रखें, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अगर एक कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, या फिर आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाएं, या फिर आप उनके किसी कॉल या टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो आपकी तरफ आता हुआ उनकी साइड से मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं हैं, इस समय में उनका माइंड डाइवर्ट है थर्ड पार्टी की तरफ, तो वो आपके द्वारा दिए गए किसी भी ऑफ़र को, किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग ये है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ने उन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक हैं कि चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। अब चेक करते हैं टॉरस पीपल्स कि अगर आपके पर्सन कुछ एक्शंस लेना चाहें इस सितंबर मंथ में, तो उनकी तरफ से वो एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपके पर्सन एक तो राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें
आपको लेकर के कुछ डाउट्स हैं, हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं या फिर किसी और पर्सन के थ्रू आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। फ़िलहाल इस समय वो खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। एस ऑफ सोल्स, बट वो इस रिलेशनशिप में किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं, एक डिसीज़न पर पहुंचना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी स्टेबिलिटी देने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। द मून, इस समय किसी बात को लेकर के हर्ट हैं, तो फ़िलहाल मुझे आते हुए तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ उनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि उन्हें आपको स्टेबिलिटी देना है। देखिए, अभी तो डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है उन्होंने खुद को। अभी मुझे ऐसा कोई एक्शन लेते हुए आते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर है द टावर कार्ड एंड 5 ऑफ सोल्स। सो या तो वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़े से क्लेवर भी हो सकते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, जहाँ पर वो खुद से झुकना पसंद नहीं करते। और एक दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आ चुका है, तो वो अब कैसे आपकी तरफ जाएं, तो आपकी तरफ आने से पहले उनको प्लान्स भी बनाने पड़ रहे हैं। अब चेक करते हैं आपके पर्सन अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगर उनसे कुछ कहना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगी। फर्स्ट मैसेज वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो आपसे कहना चाहते हैं आई एम वर्किंग हार्ड सो डैट आई कैन फुलफ़िल ऑल योर विशेज़। तो वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं ताकि वो आपकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कर सकें। सेकंड मैसेज वी हैव यू मेक मी फील लाइक ए हीरो एंड आई लव डैट, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं। थर्ड मैसेज है उनकी तरफ से लेट्स द डॉग्स बार्क, आई विल रिमेन अनअफेक्टेड विद व्हाट इज़ बीइंग थ्रोन एट मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो ये कह रहे हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन इन चीज़ों से उन पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द लास्ट मैसेज वी हैव वी आई विल फाइट फॉर दिस, आई विल नॉट गिव अप। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो सिचुएशन से इस समय में फाइट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है। सो गाइस, ये थी टॉरस यानी वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सितंबर 2022 की लव रीडिंग। होप कि आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।